हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका मेरे चैनल यानी हेमसन फोटोग्राफी में। आज मैं आपको बताऊंगा जो कैनन का 55-250 और जो चाइना का वांगनू 50 लेंस दोनों को कंपेयर करूंगा और बताऊंगा आपके लिए कौन सा लेंस ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दोनों लेंस हैं और इन दोनों लेंस को मैं कंपेयर करूंगा। ये है कैनन का 55-250 और ये है वांगनू का 50 लेंस। आज मैं इन दोनों को लेंस को बताऊंगा आपके लिए कौन सा लेंस ज़्यादा अच्छा है और कौन सा लेंस आपको ख़रीदना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मैं सबसे पहले इस लेंस की बात करता हूँ। ये 55-250 ये एक टेलीफोनिक जूम लेंस है। टेलीफोनिक तो नहीं बोल सकते पर जूम लेंस बोल सकते हैं इसका। और ये जो लेंस है 50 का, ये है वांगनू का मतलब 50 इसको फिक्स लेंस बोल सकते हैं। ये प्राइम 50 प्राइम लेंस है। इसका जो अपर्चर है वो 1.8 मैक्सिमम अपर्चर है। इसका जो अपर्चर है 4 to 5.6 ये मैक्सिमम अपर्चर है। अब मिनिमम अपर्चर की बात करते हैं तो जो इसका जो मतलब 50 का मिनिमम अपर्चर है वो 22 और इस लेंस का जो मिनिमम अपर्चर है वो 22-32। अब लेंस इस जो 50 लेंस माउंट की बात करते हैं तो ये है जो कैनन EF और ये लेंस माउंट है कैनन EF-C। अब बात करते हैं फॉर्मेट कैपेबिलिटी की तो ये फुल फ्रेम लेंस है। ये इस लेंस की बात करते हैं तो ये APS-C है। अब बात करते हैं एंगल व्यू की तो ये जो लेंस है इसका एंगल व्यू है 46 डिग्री। इस लेंस की बात करते हैं जो इसका एंगल है वो है 27 डिग्री to 6 डिग्री। अब बात करते हैं मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की तो जो ये लेंस है 50 लेंस इसका है 21 और इस लेंस की बात करते हैं जो कैनन का है वो 31 है। अब बात करते हैं ऑटो फोकस की तो ये लेंस जो है ये भी ऑटो फोकस है और ये लेंस ये भी ऑटो फोकस है। मतलब 50 लेंस भी ऑटो फोकस है और जो कैनन का 55-250 ये दोनों लेंस ऑटो फोकस। अब बात करते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन। जो 50 लेंस है ये भी इमेज स्टेबलाइजेशन है और जो कैनन का 55-250 है ये भी इमेज स्टेबलाइजेशन है। अब बात करते हैं फ़िल्टर की तो ये जो लेंस है मतलब 50 लेंस ये है 49 फ्रंट और ये लेंस जो कैनन का लेंस है 55-250 ये है 58.9 फ्रंट। अब बात करते हैं कि कौन सा लेंस लो लाइट के लिए है तो आप सबको मे भी पता हो कि ये जो लेंस है लो लाइट के लिए बहुत अच्छा है। मतलब 50 में आप अगर कम लाइट है तो लो लाइट बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और ये लो लाइट के लिए इतना सक्सेस है नहीं। अब दोनों के वेट की बात करते हैं तो आप इन दोनों लेंस को देख के ऑब्वियसली मतलब बता सकते हो कि ये लेंस बहुत ज़्यादा लगभग हाफ से भी कम इसका वेट होगा। मतलब इसका वेट है 160 ग्राम और जो ये लेंस है कैनन का 55-250 इसका वेट है 390 ग्राम। तो मतलब इन दोनों का जो वेट से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और एक फ़ायदा ये है इस लेंस का कि ये लेंस बहुत ही स्मॉल है तो आप कहीं भी लेके जा सकते हो। ये लेंस थोड़ा जा इससे थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा और ये जूम लेंस है तो ये मतलब मैक्सिमम जो मिनिमम 55 और मैक्सिमम 250 बहुत ज़्यादा है ये। अब बात करते हैं इन दोनों के प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो मार्केट में या अमेजोन वगैरह में कहीं भी आप पता करोगे तो इसका जो प्राइस है वो है लगभग 4500 और ये जो लेंस है इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 13,000 है, अराउंड 13,000। और मतलब वेबसाइट पे से खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 400-500 जो भी। तो आज के वीडियो में ये मैंने बताया कि कौन सा लेंस आपके लिए अच्छा है। तो मेरे ख्याल से मैं मोस्टली वीडियो इस लेंस से बनाता हूँ कैनन का जो 55-250 है। इससे ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। जो 55-250 है अगर लाइट कम है फिर मैं बनाता हूँ। इस मेरे ख्याल से आपको ये दोनों लेंस ख़रीदना चाहिए और मैं इस लेंस ये मेरा फेवरेट लेंस है मतलब इन दोनों में से। तो ये इस लेंस को मैं प्रेफर करना चाहूँ कि ये लेंस आप ज़रूर ख़रीदें। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वहाँ जाके आप फॉलो करो और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।